अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का हमारा जो लेक्चर है वो है मॉर्फेमिक एनालिसिस। मॉर्फेमिक एनालिसिस ये एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जो कि वर्ड के मीनिंग को एनालाइज करती है, मींस कि उसको एग्जामाइन करती है। अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक वर्ड को एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले जो वर्ड के एनालिसिस में स्टेप यूज़ किया जाता है वो ये होता है कि हम वर्ड को स्प्लिट कर देते हैं उसके दूसरे मॉर्फेम्स या मीनिंगफुल वर्ड्स में। अब हम देखेंगे कि ये मॉर्फेम्स और मीनिंगफुल वर्ड्स कौन से होते हैं। जिस तरह से एग्जांपल दिया हुआ है कि सबसे पहला स्टेप होता है हम एक वर्ड को स्प्लिट करते हैं कि उसमें कितने मॉर्फेम हैं। मॉर्फेम जैसा कि हम जानते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसका अपना मीनिंग होता है और जो फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। मॉर्फेम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट हैव अ मीनिंग एंड कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। तो इसमें देखेंगे एग्जाम्पल्स में इनकरेज में 2 मॉर्फेम्स दिए हुए हैं, जबकि इनकरेजमेंट में 3 मॉर्फेम्स दिए हुए हैं। इसी तरह से टीच और टीचर, इसमें टीच में 1 मॉर्फेम और टीचर में 2 मॉर्फेम्स हैं। मॉर्फेमिक एनालिसिस का पहला स्टेप ये है कि हम एक वर्ड को उसके मॉर्फेम्स में स्प्लिट करते हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स में स्प्लिट करते हैं कि उसमें कितने मॉर्फेम्स पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि मॉर्फेमिक एनालिसिस का पर्पस क्या होता है, हम किस लिए एक वर्ड को एनालाइज करते हैं। मॉर्फेमिक एनालिसिस का पर्पस होता है वर्ड को उसके कंस्टिट्यूएंट्स में स्प्लिट कर देना। अब एक वर्ड को हम स्प्लिट करते हैं 2 कंस्टिट्यूएंट्स में, इमीडिएट कंस्टिट्यूएंट्स में और अल्टीमेट कंस्टिट्यूएंट्स में। हम देखेंगे कि इमीडिएट कंस्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं और अल्टीमेट कंस्टिट्यूएंट कौन से होते हैं। इमीडिएट कंस्टिट्यूएंट्स पार्ट ऑफ वर्ड दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। दैट कैन बी फर्दर डिवाइडेड। इमीडिएट कंस्टिट्यूएंट्स ऐसे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये वर्ड के ऐसे पार्ट होते हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरह से ये एग्जांपल दी गई है अनफेथफुल। अब इसमें अन जो है ये प्रीफिक्स है क्योंकि ये रूट वर्ड से पहले ऐड किया गया है, और जो फेथ है ये एक रूट वर्ड है क्योंकि ये अपना मीनिंग फ्रीली कन्वे कर सकता है, तो ये हो गया रूट। और सफिक्स जो है जो वर्ड के रूट वर्ड के बाद में ऐड किया गया है वो हमारे पास है सफिक्स, और इसमें 3 मॉर्फेम्स हैं। अब नेक्स्ट है कि अल्टीमेट कंस्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं। अल्टीमेट कंस्टिट्यूएंट्स ऐसे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जिस तरह से ये एग्जांपल दी गई है अनफेथफुल, ये जो फुल है ये एक सफिक्स है और ऐसा सफिक्स है इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये एक मीनिंगफुल मॉर्फेम है, इसको हम फर्दर मॉर्फेम्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास हो गए अल्टीमेट कंस्टिट्यूएंट्स। इमीडिएट कंस्टिट्यूएंट्स मीन्स के एक वर्ड को उसके प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स में स्प्लिट करना है, बताना है एक वर्ड में कि कौन सा उसमें रूट है, कौन सा प्रीफिक्स है और कौन सा सफिक्स है, और इसके अलावा बताना है कि उसमें कितने मॉर्फेम्स पाए गए हैं। और अल्टीमेट कंस्टिट्यूएंट्स ये एक वर्ड का ऐसा पार्ट होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो मॉर्फेमिक एनालिसिस का जो पर्पस होता है एक वर्ड को उसके कंस्टिट्यूएंट्स में स्प्लिट करना होता है। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि एक वर्ड को हम बताते हैं कि उसमें प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स कौन सा है, और उसमें हम बताते हैं कि मॉर्फेम्स कितने हैं। मॉर्फेम जो कि एक मिनिमम यूनिट है जो फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता और जिसका अपना एक मीनिंग होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि मॉर्फेमिक एनालिसिस किस बेस पर किया जा सकता है। 2 बेस पर किया जा सकता है, सिमेंटिकली मॉर्फेम्स एंड स्ट्रक्चरली मॉर्फेम्स। सिमेंटिकली मॉर्फेम्स, जब हम एक वर्ड को सिमेंटिकली एनालाइज करते हैं तो हम उसमें 2 चीज़ें देखते हैं, एक तो रूट मॉर्फेम देखते हैं और एक नॉन रूट या एफिक्सेशन मॉर्फेम देखते हैं। अब रूट मॉर्फेम कौन सा होता है। रूट मॉर्फेम ऐसे मॉर्फेम्स होते हैं जो फ्रीली स्टैंड कर सकते हैं, जबकि नॉन रूट मॉर्फेम्स ऐसे मॉर्फेम्स होते हैं जो फ्रीली स्टैंड नहीं कर सकते। जिस तरह से एग्जांपल में दिया गया करेज और एग्री, ये ऐसे मॉर्फेम्स हैं जो अपने मीनिंग्स कन्वे कर रहे हैं, इनको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए किसी और मॉर्फेम की ज़रूरत नहीं होती। जबकि नॉन रूट या एफिक्सेशन मॉर्फेम ये ऐसे मॉर्फेम्स होते हैं जिनको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए रूट मॉर्फेम की ज़रूरत होती है। जिस तरह से इन, ये एक एफिक्सेशन मॉर्फेम है, अगर इसके साथ हम रूट मॉर्फेम को अटैच नहीं करते तो ये मीनिंग कन्वे ही नहीं कर सकता। सेम इसी तरह से डिसएग्री, अगर हम एग्री को रिमूव कर दें और डिस लिख दें तो मीनिंग जो होगा वो कन्वे नहीं होगा। तो इस तरह से ये ऐसे मॉर्फेम्स होते हैं जिनको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए रूट मॉर्फेम की ज़रूरत होती है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चरली मॉर्फेम। पहले हमने देखा कि सिमेंटिकली वर्ड को कैसे एनालाइज किया जा सकता है, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चरली एक वर्ड को कैसे एनालाइज किया जा सकता है। इसमें हम उसके फ्री मॉर्फेम को देखते हैं, बाउंड मॉर्फेम और सेमी फ्री और सेमी बाउंड मॉर्फेम। अब
जो रूट मॉर्फीम होता है फ्री और बाउंड दोनों हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर ये कहेंगे जो फ्री मॉर्फीम होता है उसको हम रूट मॉर्फीम बोल सकते हैं, जबकि बाउंड मॉर्फीम को हम रूट मॉर्फीम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। फ्री मॉर्फीम ऐसा मॉर्फीम जो फ्रीली स्टैंड कर सकता है वो होते हैं फ्री मॉर्फीम, जबकि बाउंड मॉर्फीम ये ऐसे मॉर्फीम होते हैं जो फ्रीली स्टैंड नहीं कर सकते और इनको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए एक रूट मॉर्फीम चाहिए होता है। जिस तरह से ये ब्यूटी, ये एक रूट मॉर्फीम है, जब हम इसके साथ सफिक्स ऐड कर देते हैं फुल, तो ये ब्यूटी जो कि एक नाउन है उसको एडजेक्टिव में चेंज कर देता है। लेकिन साथ ही साथ ये यहाँ पर ये बता रहा है कि ये फुल जो है ये फ्री मॉर्फीम भी है, बाउंड मॉर्फीम भी है, क्योंकि फुल का अपना मीनिंग भी है लेकिन यहाँ पर एज अ सफिक्स वर्क कर रहा है, तो ये हमारे पास है बाउंड मॉर्फीम। अब सेमी फ्री और सेमी बाउंड मॉर्फीम, ये ऐसे मॉर्फीम्स होते हैं जो एट अ टाइम फ्री मॉर्फीम के तौर पर भी वर्क कर रहे होते हैं और बाउंड मॉर्फीम के तौर पर भी वर्क कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल में दिया गया है वेल, हाफ, ये दोनों ऐसे मॉर्फीम्स होते हैं जो फ्री मॉर्फीम के तौर पर भी वर्क करते हैं और बाउंड मॉर्फीम के तौर पर। अब हम देखेंगे कि फ्री मॉर्फीम एज ए फ्री मॉर्फीम ये कैसे वर्क करते हैं। स्लीप वेल, हाफ एन आवर, यहाँ पर ये अपना मीनिंग फ्रीली कन्वे कर सकते हैं। सेम इसी तरह से बाउंड मॉर्फीम की एग्जांपल दी हुई है कि यहाँ पर जो मॉर्फीम्स होते हैं वो एज अ बाउंड मॉर्फीम वर्क करते हैं और एज अ फ्री मॉर्फीम भी वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि मॉर्फेमिक एनालिसिस जो होता है जब अल्टीमेट कंस्टिट्यूएंट्स में स्प्लिट कर दिया जाता है तो उसके बाद कौन से प्रिंसिपल्स उस पर अप्लाई किए जा सकते हैं। दो प्रिंसिपल्स हैं जो इस पर अप्लाई किए जा सकते हैं, रूट प्रिंसिपल, एफिक्स प्रिंसिपल। रूट प्रिंसिपल कौन सा होता है, ये एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जिसमें वर्ड की जो सेगमेंटेशन होती है वो इस बेस पर की जाती है कि उसमें रूट की आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि एक वर्ड में रूट वर्ड कौन सा है। जैसा कि एग्रीमेंट, एग्रीड और डिसएग्री, इसमें ये एग्री जो है ये रूट वर्ड है, फ्रीली स्टैंड कर सकता है। और एफिक्स प्रिंसिपल, सेगमेंटेशन ऑफ वर्ड इज बेस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एफिक्सेस ऑफ द वर्ड। अनबीटेबल, इंजॉयमेंट, रिफ्रेशमेंट, इसमें जो एफिक्सेस हैं मीन्स के ये अन प्रीफिक्स और एबल सफिक्स एफिक्सेस हैं, ये इनकी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं एक वर्ड में। सेम इसी तरह से रिफ्रेशमेंट में ये री और मेंट जो है ये हमारे पास एफिक्सेस हैं। तो मॉर्फेमिक एनालिसिस में एक वर्ड को सबसे पहले बताया जाता है कि उसमें मॉर्फेम्स कितने हैं, फिर उसमें सफिक्स, रूट और प्रीफिक्स कौन सा है। उसके बाद उसमें यह बताया जाता है कि फ्री और बाउंड मॉर्फेम्स कौन से हैं, और लास्ट में जो होता है कि रूट वर्ड कौन सा है और उसमें एफिक्सेशनल वर्ड कौन से हैं। दैट्स इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।